अध्याय 20। तुम अकेले नहीं हो दादा। गणेश को लगा कि उसे पीड़ा का अनुभव होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपनी आंखें खोली। वह मुश्किल से आयुर्वती को देख पा रहा था। उसने अपने शत विशत शरीर पर एक दृष्टि डाली। त्वचा फटकर अलग हो गई थी। शरीर के कई हिस्सों से मांस लटक गया था। शरीर पर जगह जगह रक्त के थक्के जमे हुए थे। हाथ की हड्डी बाहर निकल आई थी। सीने में गहरा गड्ढा बना हुआ था। छाती की हड्डियां टूट गई थी और बाहर से दिख रही थी। भूमि देवी कृपा करे, मेरे जीवित रहने का कोई अवसर नहीं। गणेश अंधकार में फिर डूब गया। उसके सीने में तीव्र पीड़ा हुई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, कठिनाई से। संकरी सी दरार से आयुर्वती को पट्टी बदलते देख सका। वह पुनः अनुभव कर सकता था। एक अच्छी बात है ना। वह स्वप्न जगत में पुनः लौट गया। हल्के से ममता भरा स्पर्श। फिर वह हाथ दूर चला गया। नींद के गोते लगाते गणेश ने सिर हिलाया। वो उस हाथ का स्पर्श पुनः चाहता था। अब वह हाथ उसके मुख को सहला रहा था, उसे धीमे धीमे थपकी दे रहा था। गणेश ने अपनी आंखें खोली, नाम मात्र को। सती उस पर झुकी हुई थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, लाल। माँ। किंतु सती ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। संभवतया उसे गणेश की आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी। गणेश सती के पीछे खिड़की से बाहर देख सकता था। बारिश हो रही थी। मानसून। मैं कितने समय तक अचेत पड़ा रहा। गणेश ने खिड़की के निकट ही दीवार पर झुके हुए एक व्यक्ति को देखा। वह एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति था, जिनकी साधारणतया चंचल आंखें भावशून्य थी। एक नीले गले वाला व्यक्ति। एक व्यक्ति जो उसे गहरी दृष्टि से देख रहा था। वह व्यक्ति उसे जानने का प्रयास कर रहा था। नींद ने गणेश को एक बार फिर अपने आंचल में समेट लिया। उसकी बाह पर एक गर्म स्पर्श। कोई उसके शरीर पर लेप लगा रहा था। नागा ने अपनी आंखें धीमे से खोली और वह शरीर पर लेप लगाते उस हाथ को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह हाथ जो इतनी कोमलता से उस पर लेप लगा रहा था, किसी स्त्री का नहीं, बल्कि किसी शक्तिशाली पुरुष का था। उसने उस दयावान वैद्य को देखने के लिए अपनी आंखें धीरे से घुमाई। उसका धड़ सबल और मांसल था, किंतु उसका गला, वह बिल्कुल ही भिन्न था। उससे दिव्य नीला प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। गणेश भौचक्का रह गया। उसके मुंह से एक निश्वास निकल गई। औषधि लगाने वाले हाथ रुक गए। गणेश महसूस कर सकता था कि एक जोड़ी आंखें उसे घूर रही थी। और उसके बाद नीलकंठ उठे और उस कक्ष से बाहर निकल गए। गणेश ने अपनी आंखें मूंद ली। अंततः गणेश एक लंबे अंतराल के बाद पुनः जागा। इस बार उसे फिर से निंद्रा का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह बारिश की बूंदों की टप टप सुन रहा था। उसे मानसून बहुत पसंद था। जीवन देने वाली धरती की सौंधी सुगंध उसे बहुत पसंद थी। साथ उसे पसंद था बारिश के गिरने का मधुर संगीत। उसने अपने सिर को हल्का सा बाईं ओर घुमाया। सती को जागने के लिए इतना बहुत था। वह तत्काल ही उस कक्ष में एक छोर पर लगी अपनी शैया से उठी और गणेश के पास पहुंची। उसने एक कुर्सी खींच ली और गणेश के पास बैठ गई। तुम कैसे हो पुत्र? गणेश धीरे से मुस्कुराया। उसने अपना सिर थोड़ा और घुमाया। सती मुस्कुराई और उसने अपने पुत्र के चेहरे पर उंगलियां फेरी। वह जानती थी कि गणेश को यह बहुत पसंद है। कृतिका जी, वह बहुत अच्छी है, सती ने कहा। वह तुम्हारी तरह घायल नहीं हुई थी। वास्तव में वह आयुरालय से स्वस्थ होकर शीघ्र ही चली गई थी, मात्र 2 सप्ताह में ही। कितने समय से? तुम यहाँ कितने समय से हो? गणेश ने उत्तर में अपना सिर हिलाया। 60 दिन। चेतनावस्था से कभी अंदर कभी बाहर। बारिश? मानसून लगभग समाप्त हो चुका है। नमी ने जटिलता बढ़ा दी थी, इसके कारण उपचार में देरी हुई। गणेश ने गहरी सांस ली। वह थक चुका था। तुम सो जाओ, सती ने कहा। आयुर्वती जी का कहना है कि अब तुम स्वस्थ हो जाओगे। तुम शीघ्र ही यहाँ से जा सकोगे।
गणेश मुस्कुराया और पुनः नींद की गोद में चला गया। गणेश को अचानक ही जगाया गया। आयुर्वती उसे घूर कर देख रही थी। मैं कितनी देर से सो रहा हूँ? पिछली बार से कुछ घंटे। मैंने तुम्हारी माता को घर भेज दिया है, उन्हें आराम की आवश्यकता है। गणेश ने सहमति में सिर हिलाया। आयुर्वती ने तैयार किया हुआ लेप अपने हाथ में लिया। अपना मुंह खोलो। गणेश ने उस लेप की खराब गंध पर नाक भों सिकोड़ा। यह क्या है आयुर्वती जी? यह पीड़ा को हर लेगा। लेकिन मुझे कोई पीड़ा नहीं है। जब मैं मरहम लगाऊंगी तब पीड़ा होगी, इसलिए अपना मुंह खोलो और इसे अपनी जीभ के नीचे दबा कर रखो। आयुर्वती ने औषधि के प्रभावी होने की प्रतीक्षा की। उसके बाद उसने गणेश के सीने की पट्टी खोल दी। उसका घाव नाटकीय ढंग से भर गया था। हड्डियों पर मांस की नई परत आने लगी थी। कुछ दिनों में त्वचा साफ हो जाएगी, संयत स्वर में आयुर्वती ने कहा। मैं एक योद्धा हूँ, गणेश मुस्कुराया। हमारे शरीर पर साफ त्वचा की तुलना में घावों के निशान अधिक स्वागत योग्य हैं। आयुर्वती ने गणेश को गहरी दृष्टि से भावशून्य होकर देखा। उसके बाद उसने एक कटोरी उठाई। जैसे ही आयुर्वती ने औषधि का लेप लगाना प्रारंभ किया तो गणेश ने अपनी सांसें रोक ली। निश्चेतक के बावजूद भी औषधि का लेप चुभ रहा था। आयुर्वती ने शीघ्रता से लेप लगाया और नीम की पत्तियों की पट्टी से उसे तत्काल ही बांध दिया। आयुर्वती स्फूर्तिवान, प्रभावशाली और दृढ़ता से कार्य करती थी और उसके इन गुणों से गणेश प्रभावित था। लोकाधीश ने अपनी शक्ति को एकत्रित करते हुए एक गहरी सांस भरी। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीवित रहूँगा। आपकी प्रतिष्ठा सचमुच ही योग्य है आयुर्वती जी। आयुर्वती ने अपनी त्योरी चढ़ा ली। तुमने मेरे बारे में कहाँ सुना? मैं इच्छावड़ में भी घायल हो गया था और माँ ने मुझे बताया था कि आपने मुझे उनसे 2 गुना गति से ठीक कर दिया होता। उन्होंने मुझसे कहा था कि आप विश्व की सबसे अच्छी वैद्य हैं। आयुर्वती ने अपनी भौहें ऊपर की। तुम्हारी जीवा में जादू है। वह किसी को भी मुस्कुराने पर विवश कर सकती है, बिल्कुल नीलकंठ की तरह। किंतु यह बड़े खेद की बात है कि तुम्हारा हृदय निष्कलंक नहीं है। गणेश मौन साधे रहा। मैं बृहस्पति का बहुत सम्मान करती थी। वे न केवल एक अच्छे व्यक्ति थे, बल्कि वे ज्ञान के स्रोत भी थे। समय से पहले जब उनकी मृत्यु हुई तो पूरा विश्व इससे पीड़ित हुआ है। गणेश ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी संतप्त आंखें वैद्य की आंखों में गहरे देख रही थी। मुझे वह बाजू देखने दो, आयुर्वती ने कहा। उसने झटका देकर पट्टी को खोल दिया। इतनी कड़ाई से कि वह चुभे, किंतु इतनी कोमलता से कि वह कोई गंभीर हानि न पहुंचा सके। गणेश के मुख पर पीड़ा की शिकन तक नहीं आई। दूसरे दिन गणेश उठा तो उसने अपनी माँ और मौसी को उस कक्ष में फुसफुसाते हुए देखा। माँ, मौसी, गणेश फुसफुसाया। दोनों ही बहनें उसकी ओर मुड़कर मुस्कुराई। क्या तुम्हें खाने पीने के लिए कुछ चाहिए? सती ने पूछा। हाँ माँ, किंतु क्या मैं आज टहलने के लिए बाहर जा सकता हूँ? मैं पिछले 60 दिनों से सो रहा हूँ। यह बहुत ही कष्टदायक है। काली मुस्कुराई। मैं आयुर्वती जी से बात करूँगी, अभी लेटे रहो। जब काली आयुर्वती से बात करने के लिए बाहर निकल गई तो सती ने कुर्सी खींची और गणेश के निकट बैठ गई। मैं तुम्हारे लिए पराठे लाई हूँ। सती ने गजदंत का एक छोटा सा बक्सा खोलते हुए कहा, जो वह अपने साथ लेकर आई हुई थी। गणेश का चेहरा खिल उठा। उसकी माँ के हाथ के बने हुए भरवा पराठे उसे बहुत पसंद थे, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उतनी ही तेज़ी से चली गई जितनी तेज़ी से वह आई थी, क्योंकि उसे याद हो आया था कि उसके सौतेले पिता शिव को भी वे बहुत पसंद थे। आयुर्वती ने गणेश के खाना खाने से पहले कुल्ला करने के लिए जिस द्रव्य को निर्धारित किया था उसे ढूंढने के लिए सती उठी। क्या पिताजी आपके महल में लौट आए हैं माँ? सती ने औषधियों की अलमारी के पास से गणेश को देखा। अब तुम इन सब चीज़ों के बारे में चिंता मत करो। उन्होंने आपसे बोलना शुरू किया है या नहीं? तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सती ने गणेश की ओर देखते हुए कहा। नागा छत को घूर रहा था। अपराध बोध से उसका हृदय छलनी हुआ जा रहा था। उसने अपनी आंखें संकुचित की। क्या उन्होंने? हाँ, वे आ गए थे, सती ने उत्तर दिया। शिव प्रत्येक दिन तुम्हारा परीक्षण करने आते रहे,
किंतु मुझे नहीं लगता कि वे आज के बाद से यहाँ आएंगे। गणेश दुखी मन से मुस्कुराया और अपने होठ काटने लगा। सती ने उसके सिर पर थपकी दी। सही समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। काश मैं मंदार पर्वत पर होने वाली घटना का वर्णन कर पाता कि वहाँ क्या हुआ था। काश मैं बता पाता कि वह क्यों हुआ था। मैं नहीं जानता कि वे मुझे क्षमा करेंगे या नहीं, किंतु कम से कम वे समझेंगे अवश्य। काली ने मुझे थोड़ा बहुत बताया है, मैं कुछ कुछ समझ पा रही हूँ, किंतु बृहस्पति जी, वे एक महान व्यक्ति थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो जगत ने उन्हें खो दिया। यहाँ तक कि मैं भी पूरी तरह से नहीं समझ पाई हूँ। और शिव उनको अपने भाई के समान प्रेम करते थे। हम उनसे इसे समझने की आशा भी कैसे कर सकते हैं। गणेश ने सती को दुख भरी आंखों से देखा। परंतु तुमने कार्तिक के जीवन की रक्षा की है, सती ने कहा। तुमने मेरी रक्षा की है। मैं जानती हूँ कि यह शिव के लिए बहुत बड़ी बात है। उन्हें समय दो, वे अवश्य संभल जाएंगे। गणेश मौन बना रहा, स्पष्ट रूप से संशयी। दूसरे दिन आयुर्वती की अनुमति से अतिथिगृह के भव्य महल के उद्यान में थोड़ी देर टहलने के लिए गणेश आयुरालय से बाहर निकला। काली के कंधे का सहारा लेकर गणेश धीरे धीरे टहल रहा था। उसके दूसरे हाथ में एक डंडा था जिस पर उसने अपना लगभग सारा का सारा वजन डाल रखा था। वह अकेले ही टहलना चाहता था, किंतु काली ने उसकी नहीं सुनी। जब वे उद्यान में पहुंचे तो उन्होंने लोहे के टकराने की ध्वनि सुनी। गणेश ने अपनी आंखें सिकोड़ी। कोई अभ्यास कर रहा है, बहुत ही कठिन अभ्यास कर रहा है। काली मुस्कुराई। वह जानती थी कि गणेश को एक योद्धा को अभ्यास करते देखना बहुत ही भाता है। चलो चले। नागा रानी ने गणेश की सहायता करके उसे उद्यान के मध्य भाग में पहुंचा दिया। इस बीच गणेश उस अभ्यास की आ रही ध्वनि के आधार पर उसकी गुणवत्ता पर टिप्पणी कर रहा था। बहुत तेज गति, ये इस्पात की तलवारें हैं जो अभ्यास के लिए नहीं होती है। सदे हुए योद्धा ही इससे द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं। काली गणेश को बाड़े वाले प्रवेश द्वार की ओर ले गई। जैसे ही वे उस प्रांगण में प्रविष्ट हुए तो गणेश हिचक कर रुक गया। काली ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना ली। चिंता मत करो, वह संकट में नहीं है। कुछ दूरी पर कार्तिक पर्वतेश्वर के साथ एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में भिड़ा हुआ था। वह 3 वर्ष का बालक, जो भले ही 7 वर्ष का दिखता था, विशालकाय पर्वतेश्वर के सामने अत्यंत ही छोटा लग रहा था। मेलुहा के सेनापति अपनी तलवार बहुत ही तेजी से और कड़ाई से लहरा रहे थे, किंतु कार्तिक उससे बचने के लिए अपने छोटे आकार का उपयोग बहुत ही प्रभावी और ध्वंसात्मक रूप में कर रहा था। वह नीचे झुका ताकि पर्वतेश्वर को अपनी तलवार के साथ नीचे झुकने पर विवश होना पड़े। वह एक ऐसी कुशल रणनीति थी जो अत्यधिक दक्ष तलवारधारी की समझ से भी परे थी। कोई भी व्यक्ति बौने से संघर्ष करने में प्रशिक्षित नहीं किया जाता। कार्तिक में तीव्र गति और सटीकता से तलवार को भौंकने और लहराने की क्षमता थी। उसने अपनी तलवार इस प्रकार से लहराई जो किसी भी वयस्क व्यक्ति के लिए रोकना असंभव था। कुछ ही पलों में कार्तिक 3 घातक प्रहार करने से रुका था जो मेलुहा के सेनापति के निचले धड़ पर लग सकते थे। गणेश विस्मय से मुंह बाएं खड़ा था। जब से तुम घायल हुए हो वह प्रतिदिन अभ्यास कर रहा है, काली ने कहा। गणेश इस बात पर भी आश्चर्यचकित था कि कार्तिक ऐसी कला का प्रदर्शन कर रहा था जो मुट्ठी भर योद्धा ही कर पाते हैं। कार्तिक एक साथ 2 तलवारों का उपयोग कर रहा है। हाँ, काली मुस्कुराई। वह ढाल का उपयोग नहीं करता, वह अपने बाएं हाथ से भी प्रहार करता है। वह बालक कहता है कि आक्रमण ही सबसे अच्छी सुरक्षा होती है। गणेश ने सती का तेज स्वर सुना। रुकें। वह अपनी माता को देखने के लिए मुड़ा, जो कोने में एक ऊंचे स्थान पर खड़ी हुई थी। आपको बाधा पहुंचाने के लिए क्षमा करें पितृतुल्य, सती ने पर्वतेश्वर से कहा, किंतु संभवतया कार्तिक अपने दादा से मिलने का इच्छुक हो। पर्वतेश्वर ने गणेश की ओर देखा। मेलुहा के सेनापति ने सती के बड़े पुत्र को स्वीकार नहीं किया था। उसने अपना सिर तक नहीं हिलाया और केवल पीछे हट गया। कार्तिक गणेश को अपनी ओर धीरे धीरे आता देख मुस्कुराया। कार्तिक में आए इस परिवर्तन को देख गणेश हैरान था। उसकी आंखों में किसी नन्हे बालक सी निर्दोषता अब नहीं थी, उसमें दृढ़ता थी।
विशुद्ध, बिना मिलावट वाली लोह सी दृढ़ता। तुम बहुत ही अच्छी लड़ाई करते हो भाई, गणेश ने कहा। मुझे नहीं पता था। कार्तिक ने अपने भाई को कसकर गले लगा लिया। उस आलिंगन से गणेश के घाव पीड़ा देने लगे, किंतु उसने ना तो सिसकारी भरी और ना ही पीछे हटा। बालक पीछे हटा। आप अब कभी भी अकेले युद्ध नहीं करोगे दादा, कभी नहीं। गणेश मुस्कुराया और उसने अपने नन्हे भाई को एक बार फिर अपने गले लगा लिया। उसकी आंखें नम थी। नागा ने देखा कि सती और काली चुप थे। उसने पर्वतेश्वर को देखने के लिए दृष्टि घुमाई, जो द्वार की ओर थे। पर्वतेश्वर ने अपनी मुट्ठी को छाती पर मारा और नीचे की ओर झुका। उसने मेलुहा के सैनिक नमस्ते को पूरा किया। गणेश उस दिशा में मुड़ा जिधर पर्वतेश्वर देख रहे थे। द्वार पर शिव खड़े थे। उन्होंने अपनी बाहें छाती पर मोड़ रखी थी। उनका मुख भावहीन था। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे और उनके वस्त्र हवा से फड़फड़ा रहे थे। वे गणेश को एकटक देख रहे थे। गणेश अभी भी कार्तिक को आलिंगन किए हुए था। उसने झुककर नीलकंठ के सम्मान में नमस्ते किया। जब वह सीधा हुआ तो शिव वहां नहीं थे। वह इतना बुरा व्यक्ति नहीं भी हो सकता है शिव, वीरभद्र ने गांजे के धुएं को अंदर लेते हुए कहा। शिव ने भावहीन मुख से देखा। नंदी ने वीरभद्र को आकस्मिक भय से देखा, किंतु वीरभद्र हट करता रहा। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है शिव। मैंने परशुराम से बात की है। वह गणेश ही था जिसने उसे अन्याय के विरुद्ध युद्ध करने में हर प्रकार की सहायता की थी। ऐसा हुआ था कि जब ब्रंगाओं ने उस पर आक्रमण किया तो परशुराम बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया। गणेश ही था जिसने उस घायल ब्राह्मण को मधुमती के तट पर बचाया था। परशुराम की कहानी सुनने के बाद गणेश ने भी सौगंध ली थी कि उससे जो संभव हो पाएगा वो उसकी सहायता में करेगा। शिव ने बिना कुछ कहे वीरभद्र से चिल्लम ली और एक गहरा कश लिया। आप जानते हैं कि कृतिका ने क्या कहा? कार्तिक की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की लगभग बलि देकर गणेश ने इस तरह से युद्ध किया था जैसे उसे कार्तिक की रक्षा करने के लिए ही बनाया गया हो। कृतिका को चरित्र की अच्छी पहचान है। वह कहती है कि गणेश का हृदय खरा सोना है। धुआं छोड़ते हुए शिव चुप्पी साधे रहा। मैंने रानी काली से सुना है, वीरभद्र ने कहना जारी रखा, कि वह गणेश ही था जिसने उस नागा औषधि की व्यवस्था की थी, जिसने जन्म के समय कार्तिक की जान बचाई। शिव ने उसकी ओर आश्चर्य से देखा। उसने अपनी आंखें संकुचित की। वह एक विचित्र व्यक्ति है। मुझे नहीं पता कि मैं उसे क्या समझूं। उसने मेरे पुत्र की जान बचाई है 2 बार, यदि मैं तुम्हारा विश्वास करूं। उसने मेरी पत्नी की भी इच्छावड़ में रक्षा की थी। इन सब के लिए मुझे उससे लगाव होना चाहिए, किंतु जब मैं उसे देखता हूँ तो मेरे कानों में बृहस्पति की गुहार गूंजती है और उसके बाद मैं बस उसका सिर काट देना चाहता हूँ। वीरभद्र ने शिव को अप्रसन्नता से देखा। नीलकंठ ने अपना सिर हिलाया, किंतु मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिनसे मैं निश्चित रूप से उत्तर पाना चाहता हूँ। वीरभद्र ने अपने मित्र की ओर देखा। वह उनकी सोच को पढ़ सकता था। महाराज से? हाँ, शिव ने कहा। उनकी सहमति के बिना काली और गणेश को त्यागा नहीं गया होगा। नंदी ने अपने महाराज का पक्ष लिया, किंतु प्रभु, सम्राट दक्ष के पास कोई विकल्प नहीं था। वह एक कानून है। एक नागा शिशु मेलुहा में नहीं रह सकता। तो फिर क्या ऐसा नहीं है कि नागा की माँ को भी समाज छोड़ना पड़ता है? और क्या किसी माँ को उसके बच्चे के बारे में सच नहीं बताना चाहिए? शिव ने पूछा। विधियों का विशिष्ट रूप से चयन नहीं किया जा सकता। नंदी मुख बना रहा। सम्राट का सती के प्रति जो प्रेम है उस पर मुझे कोई संदेह नहीं, शिव ने कहा। किंतु क्या उन्हें कभी इस बात का आभास हुआ कि पुत्र को दूर रखकर उन्होंने सती को कितना कष्ट पहुंचाया? वीरभद्र ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने यह तथ्य उससे पूरे जीवन छुपा कर रखा। उन्होंने उसकी जुड़वा बहन के सच को भी छुपा कर रखा। मैं सदैव ही सोचता था कि उन्होंने जिस तरह कार्तिक के जन्म के समय उसके शरीर का परीक्षण किया था वह बहुत विचित्र था। अब उसका अर्थ मुझे समझ में आ रहा है। जिस प्रकार से उन्होंने यह कार्य किया था उससे स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने एक अन्य नागा के जन्म की आशा की थी। वीरभद्र ने कहा।
मुझे एक और घृणास्पद अनुभूति हो रही है कि कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आपके कहने का क्या अर्थ है? मेरा संदेह है कि चंदन ध्वज की मृत्यु प्राकृतिक नहीं थी। उनका पहला पति? हाँ, यह मान लेना बहुत ही सरल है कि वे उसी दिन डूब मरे जिस दिन गणेश का जन्म हुआ। प्रभु, नंदी ने हैरानी से कहा, किंतु यह सच नहीं हो सकता। यह तो एक अपराध है। कोई भी सूर्यवंशी शासक इतना नीचे नहीं गिर सकता। मुझे पक्के तौर पर नहीं पता है नंदी, शिव ने कहा। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है बस। याद रखो कि कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है। वे या तो शक्तिशाली होते हैं या फिर दुर्बल। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी नैतिकताओं पर टिके रहते हैं, चाहे कितनी ही परीक्षा हो या संकट आए। दुर्बल व्यक्ति अधिकतर समय इस बात का अनुभव ही नहीं करते कि वे कितना नीचे गिर चुके हैं। नंदी चुप रहा। वीरभद्र ने शिव की ओर देखा। यदि जो आप सोच रहे हैं वह सच निकले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। संभव है कि महाराज ने सोचा कि वे सती के लिए अच्छा कर रहे हैं। धन्यवाद।